नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया में जो अनाज पैदा होता है उसकी पैदाइश में जो बढ़ोतरी है अब डामाडोल होनी शुरू हो गई है। जो क्लाइमेट का असर है अब वो काफ़ी मात्रा में फसलों के ऊपर केवल भारत में नहीं दुनिया में देखा जा रहा है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग भी है, उन्होंने इस सीज़न के लिए 2024-25 के लिए जो अपने अनुमान जारी किए हैं उनके अनुसार दो प्रमुख फसलों दुनिया में मक्का और गेहूं, मेज एंड व्हीट, उनका अनुमान यह है कि इन दोनों के उत्पादन में गिरावट आएगी पूरी दुनिया में। इसके अलावा जौ, जवार और चावल, इसमें मामूली सी वृद्धि हो सकती है। हालांकि उनका कहना है कि स्थितियां पूरी दुनिया में अभी बस संतुलन में चल रही हैं कि जितना चाहिए करीब करीब उतना ही पैदा हो रहा है, लेकिन जितना चाहिए क्या उतना पैदा हो रहा है नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि दुनिया के करीब करीब एक चौथाई लोगों को यानी कि 800 करोड़ की जनता है तो 200 करोड़ को ढंग से खाना नहीं मिलता है। ये एक रिपोर्ट है। तो अगर ढंग से खाना नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमें ज़्यादा अन्न की ज़रूरत है, और वो चूँकि लोग खरीद नहीं पाते, भूखे रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि जितनी हमारी ज़रूरत है उतना पैदा हो रहा है, बल्कि उससे कम पैदा हो रहा है। अनाज का उत्पादन इस साल पूरी दुनिया में करीब करीब 284 करोड़ टन होगा। 284 करोड़ टन, जो 2023-24 पिछले साल के उत्पादन के करीब करीब बराबर है। लेकिन ब्लैक सी में जो क्लाइमेट चेंज आया उससे गेहूं का उत्पादन जो रशिया और यूक्रेन में होता है उसमें काफ़ी गिरावट हो सकती है। हालांकि इस साल कहा जा रहा है कि टोटल उत्पादन करीब करीब सेम रहेगा, और इसमें चावल में हो सकता है 1.4% का इंक्रीज़ हो, और जो मोटे अनाज हैं जौ, जवार वगैरह, बाजरा वगैरह होते हैं, मक्का, उसमें 1.2% का थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, नहीं कमी आ सकती है, और गेहूं में भी करीब 1% की कमी आएगी। ओवरऑल पिक्चर सेम रहेगी, लेकिन जानवरों के चारे में मक्का और जवार का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर से अब इनकी फीड में पहले गेहूं और चावल का भी उपयोग किया जाता था, अब उसमें कमी लाई जाएगी और मक्का और जवार की मात्रा जानवरों के चारे में बढ़ाई जाएगी। तो विश्व में जो अन्न भंडार है वो अभी करीब करीब 89 करोड़ टन का हो सकता है, जो कि एक रिज़र्व जिसे आप कहते हैं। और लेकिन गेहूं का भंडार जो है काफ़ी निचले स्तर पर जाने की इस समय उम्मीदें बन रही हैं। उनका अनुमान है कि दुनिया में जो गेहूं का जो प्रतिशत है सिर्फ 48 करोड़ टन ही रह जाएगा, और मक्का के व्यापार में भी गिरावट का अनुमान है। गेहूं और जौ के व्यापार में कमी है। कृषि से रिलेटेड भी चीज़ें हम आपको बताते हैं। हालांकि कभी कभी आपको या दर्शकों को बहुत इसमें एक्साइटमेंट नज़र नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत नाजुक सा संतुलन बना हुआ है, अगर वो ज़रा सा भी बिगड़ जाए तो हालात दुनिया में भूखमरी के तुरंत पैदा हो जाते हैं। अब भारत के अंदर जो गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन टन यानी कि करीब 11 करोड़ टन है, और पूरी दुनिया में जो है वो इससे 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। सब मिला के अगर हमारे यहाँ 10 है तो पूरी दुनिया में 30 मिला के समझो ये 40 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंत में दुनिया में जो यूक्रेन है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में गेहूँ जो पैदा किया जाता है। तो ये अपने आप में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो एक तरह से बैलेंस रखने वाली बात ही है, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो स्थितियाँ थोड़ी सी बैलेंसिंग लग रही हैं, लेकिन गेहूं का और मक्का का उत्पादन कम हो रहा है और चावल का 1% बढ़ेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसके अंदर। शुक्रिया आपका।